कक्षा अष्टमी चतुर्थः पाठः लेसन नंबर 4 चौथा पाठ क्षमस्व महर्षि। महर्षि संबोधन का चिन्ह दिया हुआ है। हे महर्षि, क्षमस्व का अर्थ होता है क्षमा करें। सर्वप्रथम पाठ को प्रारंभ करने से पहले शब्दार्थ, नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है। कुरीतय का अर्थ होता है बुराइयाँ, क्षमाशील सहनशील या क्षमाशील। बद्ध्वा का अर्थ होता है बांधकर, कत्वा प्रत्यय है यहाँ पर। प्रेषितवान भेजा, प्रेषितवान में एक तवतु प्रत्यय है। किमर्थम किस लिए। अवगत्य का अर्थ होता है जानकर समझकर। असहिष्णु का अर्थ होता है असहनशील, अर्थात जिसके अंदर सहनशील की शक्ति नहीं है। उपगत्य का अर्थ होता है पास जाकर। क्षमस्व का अर्थ होता है क्षमा करें। क्षमस्व लूट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। आगच्छन्तु पाठं प्रारंभं कुर्वन्तु। भारते अनेका महापुरुषाः अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। उनमें से महर्षि दयानंद सरस्वती मुख्य थे, प्रमुख थे। तस्मिन् काले उनके समय में, उस समय में समाजे, समाज में अनेकाः कुरीतयः प्रचलितः आसन। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, बुराइयाँ फैली हुई थीं। यथा, जिस प्रकार से, क्या क्या कुरीतियाँ थी समाज में। अंधविश्वास, अंधविश्वास। स्त्री अशिक्षा, स्त्री की अशिक्षा, अशिक्षित होना। बाल विवाह, बाल विवाह की प्रथा थी उस समय। जाति प्रथा इत्यादि, जाति प्रथा आदि अनेक प्रकार की बुराइयां समाज में थी महर्षि दयानंद जी के समय। एताः सर्वा निवारयन्, इन सभी बुराइयों का निवारण करते हुए वेद धर्मम च प्रचारयन्, और वेद धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि दयानंद भारत में सभी जगह भ्रमण किए। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए महर्षि दयानंद ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी की। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत ही सहनशील भी थे, क्षमाशील भी थे। पेज नंबर 43। एकदा सः काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एकदा, एक बार, सह उन्होंने गंगा के किनारे एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। तत्र समीपम, वहीं पास में ही, एक यात्री अपि अतिष्ठत्, एक यात्री भी रहता था। ईर्ष्या सह, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, सह यात्री, वह यात्री, महर्षि कुटीरम आगत्य, महर्षि दयानंद की कुटिया के पास आकर के, अकारणमेव, बिना कारण ही, महर्षि दयानंद को
दुर्वचनानि वदति समः, दुर्वचन बोलता था अर्थात कटु शब्दों का प्रयोग महर्षि दयानंद के लिए करता था। जितेंद्रिय महर्षि, जितेंद्रिय महर्षि दयानंद ने सर्वम श्रुत्वा, सब कुछ सुन करके शांत चित्तेन एव, शांत चित्त से ही तिष्ठति स्म, बैठते थे। सह कदापि न प्रत्युत्तरत, महर्षि दयानंद ने कभी भी उस यात्री को उत्तर नहीं दिया। शिष्य क्रुद्धा भवन, महर्षि दयानंद के शिष्य क्रोधित हो गए। महर्षि दयानंद ने तान, उन शिष्यों को चिंता मा कुरुतः तुष्णीम भवत इति अकथयत, चिंता मत करो, चुपचाप बैठो, इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने अपने शिष्यों को कहा। महर्षि कथयति समः, महर्षि दयानंद कहते थे कि सह स्वयं एव एकस्मिन् दिवसे, वह स्वयं ही एक दिन सरलः भविष्यति, सीधा हो जाएगा, सरल हो जाएगा। एकदा, एक बार, एकः जनः, एक व्यक्ति ने प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत, महर्षि दयानंद के लिए अधिक मात्रा में फल लाया। महर्षि दयानंद कानिचित् मधुरानि रसयुक्तानि ही फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान। महर्षि दयानंद ने कानिचित् मधुरानि, उनमें से कुछ मीठे, रसयुक्तानि और रसयुक्त फलानि, फलों को, वस्त्रे बद्ध्वा, कपड़े में बांध करके, वस्त्रे का अर्थ होता है कपड़े, कपड़े में बांध करके, तस्मै यात्री ने, उस यात्री के लिए, अर्थात जो यात्री, जो व्यक्ति महर्षि दयानंद को दुर्वचन का प्रयोग करता था, उस यात्री के लिए, उस व्यक्ति के लिए दातुम, देने के लिए, स्व शिष्यम प्रेषितवान, अपने शिष्य को महर्षि दयानंद ने भेजा। सह शिष्य अचिंत्यत, वह शिष्य जो है सोचता था, चिंतन करता था। सह यात्री, वह यात्री तो प्रतिदिन अत्र आगत्य, यहाँ आकर, अकारणमेव, बिना कारण ही, कटुवचनानि कथयति, कटु वचन का प्रयोग करता है महर्षि दयानंद के लिए। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो महर्षि दयानंद ने क्यों उस यात्री के लिए ये फल दिए। शिष्यस्य भावम अवगत्य, शिष्य के भाव को, शिष्य के विचार को समझ करके, अवगत्य का अर्थ होता है समझ करके, महर्षि अकथयत, महर्षि दयानंद ने कहा, चिंता मा कुरु, हे शिष्य चिंता मत करो, तस्मै यात्री ने, उस यात्री के लिए, फलानि दत्त्वा, ये फल दे करके, आगच्छ, आ जाओ, गुरु आज्ञया, गुरु की आज्ञा से, शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा अकथयत्, शिष्य जो है यात्री के पास जा करके अवदत, माने बोले। शिष्य ने कहा, अस्माकं स्वामिनः, हमारे स्वामी के द्वारा, स्वामिनः तृतीया व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अस्माकं स्वामिनः, हमारे स्वामी के द्वारा, भवतः कृते, आपके लिए, कृते के योग में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे भवतः शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे स्वामी के द्वारा आपके लिए एतानि फलानि प्रेषितानि, ये फल भेजे गए हैं। कृपया, कृपा करके, स्वीकरोतु, स्वीकार करो। कृपया में तृतीया व्यक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। स असहिष्णु यात्री, वह असहनशील यात्री ने पुनः फिर से दुर्वचनानि अकथयत्, दुर्वचन का प्रयोग महर्षि दयानंद के लिए किया, कटु शब्दों का प्रयोग किया। शिष्य महर्षिम उपगत्य, शिष्य महर्षि के पास आकर के, महर्षि दयानंद जी के पास आकर के, सर्वम वर्णितवान, सब कुछ वर्णन कर दिया, बता दिया, अर्थात उस यात्री की सारी बातें शिष्य ने महर्षि दयानंद जी को बता दिया, कह दिया। महर्षि
एकः संदेशं दत्त्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान। महर्षि दयानंद ने एकम संदेशम दत्त्वा, फिर एक संदेश दे करके शिष्यम तत्र प्रेषितवान, अपने शिष्य को वहाँ भेजा। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य उस यात्री के पास जाकर के, उस व्यक्ति के पास जाकर के शिष्य ने कहा, अस्माकं स्वामी कथयति, हमारे स्वामी महर्षि दयानंद जी कहते हैं, यत् कि अमृत वर्षायाः, अमृत वर्षा से भवतः बहुत शक्ति नष्टा, आपकी बहुत शक्ति जो है नष्ट हो गई होगी। अर्थात आपने जो हमारे स्वामी के लिए कटु वचन का प्रयोग किया, इसके चलते जो है आपकी बहुत सारी शक्तियां नष्ट हो गई होंगी। पुनः अमृत वर्षायै, फिर से अमृत वर्षा के लिए अर्थात कटु शब्द प्रयोग करने के लिए, शक्तिम प्राप्तुम, शक्ति को प्राप्त करने के लिए, प्राप्तुम में तुमुन प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, आप धातु है और तुमुन प्रत्यय है। पुनः शक्तिम प्राप्तुम, फिर से शक्ति को प्राप्त करने के लिए, एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, ये मीठे और रस से युक्त फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सह यात्री, वह यात्री लज्जितः भूत्वा, लज्जित होकर, धावित्वा च, और दौड़कर, भूत्वा और धावित्वा दोनों में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। सह यात्री, वह यात्री, लज्जितः भूत्वा, लज्जित होकर, धावित्वा च, और दौड़कर, महर्षि समीपम आगत्य, महर्षि के स्वामी दयानंद जी के पास आकर के, पादयोः पतित्वा, चरणों में गिर करके, पादयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचन का प्रयोग किया गया है, पैरों में गिर करके, अकथयत, उस यात्री ने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, ध्यान से सुनिए, क्षमस्व महर्षि, हे महर्षि, हे महर्षि दयानंद, क्षमस्व, क्षमा करें, क्षमस्व, क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवः, आप देवता हैं, क्षमस्व, क्षमस्व, क्षमा करें, क्षमा करें, इदम सर्वम दृष्ट्वा, यह सब कुछ देख करके, शिष्यः चकिता अभवन, शिष्य चकित थे, अर्थात शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। तो इस प्रकार से ये आपका चौथा पाठ था, और इस पाठ को आप, पाठ का मैं PDF भी आपको भेज दूंगा, एक्सरसाइज भी आपको बना करके बुक में आपको PDF के द्वारा भेज दूंगा, और जो होमवर्क दिया जाएगा उस होमवर्क को आप लोग याद करेंगे, और याद करके बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हलंत और विसर्ग ही मेन इसमें त्रुटि होती है, इसके पूरी ध्यान आप लोग रखेंगे। आगे पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 1, आम नहीं में आंसर देना है। जो पंक्ति सही है उस पंक्ति के समक्ष या सामने आम लिखना है, और जो पंक्ति गलत है उसके सामने नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 और 3 में मंजूषा से शब्द लेकर के भरना है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो ये सब आपको भर दिया गया है, फिलअप कर दिया गया है, इसे भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 नंबर आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, बुक में देख करके आप लोग उसका आंसर लिखेंगे। 6 नंबर में प्रश्न का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्थूल पद है या जो मोटे अक्षर में जो प्रिंट है उसी के सामने उसको लिख करके उसी को चेंज करना है, और पूरी पंक्ति लिख करके, मैं पूरी पंक्ति नहीं लिखा हूँ, पूरी पंक्ति लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, कहानी के क्रम के अनुसार आपको लिखना है। क्रमशः मैं उसमें
नंबरिंग कर दिया हूँ उसी को आप लोग लिखेंगे। और व्याकरण कार्य में इसमें दिया गया है पेज नंबर 48 में, 48 में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसका भी मैं PDF आप लोगों को भेज दूंगा। सत्री प्रत्यय पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्त। सत्री का अर्थ होता है हुआ, गच्छन जाता हुआ, पठन पढ़ता हुआ, खादन खाता हुआ, लिखन लिखता हुआ या लिखती हुई। इस तरह से लिखती हुई में स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा गच्छन्ति, गच्छन्त्योः, गच्छन्त्यः, नदी के समान रूप चलेगा। और पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तु, गच्छन्तः, भवान, भवन्तो, भवन्तः। क्वेश्चन नंबर 1 गच्छन सेंटेंस के माध्यम से रहेगा। आपके परीक्षा में भी क्वेश्चन में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंटेंस के माध्यम से रहेगा। अगर गच्छन शब्द दिया है तो उसको अलग करना है। गम प्लस छत्री गच्छन, पठन दिया हुआ है तो पठ प्लस छत्री, पूरी पंक्ति को लिख करके, सेंटेंस को लिख करके उसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग। बुक में दिया हुआ है, मैं इसमें बुक में कर भी दिया हूँ। इसको मैं आप लोगों को PDF के माध्यम से भेज दूंगा। और पेज नंबर 49 में उचित धातु रूप ही, उचित धातु रूप चुन करके फिलअप करना है। उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको ऑप्शन में भी क्वेश्चन में रहेगा आप लोगों का। उसमें एक वचन है तो एक वचन का ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता द्विवचन का है तो द्विवचन का ही क्रिया का प्रयोग होगा। और यदि बहुवचन का करता है तो बहुवचन का ही प्रयोग होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में शिष्यः गुरुं सेवते, शिष्य एक वचन है इसलिए सेवते का प्रयोग किया गया है। दूसरे नंबर में त्वं पुनः पुनः पाठं पठे, त्वं मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो इसलिए पठे भी जो है क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग किया गया है, विधिलिंग का। तीसरे नंबर में वयम अत्र एव स्थास्यामः, वयम शब्द है इसलिए स्थास्यामः का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जनाः बहुवचन का प्रयोग है इसलिए लभन्ते, क्वेश्चन नंबर 4 में जनाः परिश्रमेण सफलतां लभन्ते, मनुष्य परिश्रम से ही सफलता को प्राप्त करते हैं। लभ धातु प्राप्त करने के अर्थ में होता है लभन्ते। एतानि फलानि बालेभ्यः, फलानि शब्द है, एतानि फलानि रोचिष्यन्ते। छात्रः पाठं स्मरन्तुः, छात्रः बहुवचन का प्रयोग किया गया है इसलिए स्मरन्तुः जो है ये भी बहुवचन का है। लुट लकार में पठतु पठताम पठन्तु, स्मरतु स्मरताम स्मरन्तु। तदनंतरम उसके बाद आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम अगच्छाव, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रयोग किया गया है इसलिए अगच्छाव भी द्विवचन उत्तम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसे आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहले क्लास 7, 6 में भी आपको बताया गया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे आप लोगों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होगी। यदि होगी तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 8 नंबर में रामस्य द्वौ पुत्रो, द्वौ पुत्रो द्वौ है इसलिए आस्ताम का प्रयोग किया गया, आसीत आस्ताम आसन। भवने एकः वाटिकः शोभते, एकः वाटिका, एक वाटिका बगीची, छोटा रूप बगीचा का छोटा रूप बगीची, शोभते माने शोभा देता है। एका वाटिका एक ही वाटिका है इसलिए शोभते का प्रयोग किया गया है। श्रीगालः मुस्कान अपश्यत, श्रीगालः कर्ता एक वचन में है इसलिए अपश्यत का प्रयोग किया गया है। ये सभी मैं होमवर्क पेज नंबर क्वेश्चन नंबर PDF के माध्यम से चैप्टर भी एक्सरसाइज भी आपको भेज रहा हूँ, इसे आप लोग याद करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।